में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं मैं, हार मानूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काश मेडिकल एकेडमी पर। साथियों, हम लोग जीएस के प्रश्न कर रहे थे और उसमें हमने पहली वीडियो में देखा जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आज भी हम वही सारे प्रश्न देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाइलिंगुअल नोट्स हैं और आप ये हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जहाँ भी दिए हैं लिंक, उन सब से जुड़कर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल। तो रक्त और कोशिकाएं, दो चीज़ों पर ध्यान देना, किस पर? रक्त और कोशिकाएं। ठीक है, तो रक्त और कोशिकाओं के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है? एक्सचेंज होती है। उनको कहाँ पे होती है? तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या ऑक्सीजनेशन में होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, या इंटरनल रेस्पिरेशन होता है? तो याद रखना इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। अब भाई यहाँ पर कई चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? आपने कई क्रिया देखी होंगी, एक्सक्रिएशन देखा और रेस्पिरेशन देखा होगा, जैसे कि ये लाइफ प्रोसेस के अंदर आने वाली क्रिया है। ठीक है, तो इसमें अब जैसे कि अब हमारे पर यहाँ पर बात हुई थी ऑक्सीजन की। किसकी बात हुई थी भाई? ऑक्सीजन की हुई थी। तो ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है मेरे भाई 8। कितना है? 8। ठीक है, क्या एटॉमिक नंबर? 8 है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन यहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। जब CO2 होता है ना, जब ये मिल जाता है ना, तो ये क्या होता है? कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो गाढ़ा रक्त को गाढ़ा कर देता है, और ये मतलब रक्त का बहाव कम हो जाता है, और जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप इस समय सर्दियों का टाइम है और आग जलाकर आप रूम के अंदर ना रखें, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, और कार्बन जब ब्लड के साथ मिलता है तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे याद रखना, यहाँ पर अगर हम O3 की बात करें, ये क्या? ओजोन। तो ओजोन का पूछता है आपसे कि ओजोन किस जगह पर पाया जाता है? तो वही याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और यहीं पर याद रखना, ओजोन डे हम कब मनाते हैं? चलिए आप लोग बताइए, मैंने इतना लिख दिया, अब आगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप बताइए, कुछ चीज़ें आपके लिए सही है। पिछले वाले में कई लोगों ने सही से उत्तर दिए, तो ऐसे ही उत्तर देते रहिए। काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट की उसमें भर भर के, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और जिससे मुझे पता लगता रहे कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आप नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक सी बात है। वेयर इज द साउथ ईस्ट एशियाज WHO रीजनल ऑफिस बेस्ड एट। यानी दक्षिण पूर्व एशिया का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो पहली बात तो इसका WHO का फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन। भाई कुछ चीज़ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई सर? पहले बताइए जल्दी। तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो हेडक्वार्टर मेरे भाई याद रखना कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन इन्होंने क्या पूछा? साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। ये याद रखना। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। और 7 अप्रैल को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, द वेरी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन। तो जल्दी से बता दीजिए, विश्व का सबसे पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ स्टार्ट हुआ? तो इसको एक बार आप देख लेना। वैसे इसका आंसर इंडिया की, वैसे आप लोग बताइए इसका आंसर सही। मेरे हिसाब से इस प्रश्न को एक बार चेक करेंगे, क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जी सासियान हु वॉज द रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल रैंकिंग रिप्रेजेंटेशन विच गेम। राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही जी ससियान किस खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखना ये करते हैं टेबल टेनिस का। मेरे भाई किसका करते हैं? टेबल टेनिस का। और इनकी अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो 89 रैंकिंग है। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग 89 थी। और ऐसे ही आपको याद रखना है, जैसे कि हॉकी है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है। क्रिकेट के बारे में जैसे अभी IPL हुआ, तो IPL के बारे में याद रखना। पूछ सकता है सबसे महंगा खिलाड़ी, या फिर मान लो जो भी टीम के बारे में भी पूछ सकता है, किसी के बारे में। जो कुछ कप होते हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो कुछ कप हैं जिनके अवार्ड वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में वैसे वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कहेंगे तो इसका आंसर ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द एरिया विच इज़ नॉन एज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। तो क्या जाना जाता है? तो मेरे भाई ऑप्टिक डिस्क जानी जाती है। ऑप्टिक डिस्क कहाँ है भाई? तो ये होती है अपनी आई के अंदर, और आई के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि हमारा जो चित्र बनता है, जो हमारी प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। ठीक,
आई के अंदर लेंस होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कई चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूँ। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ठीक है, इसे शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं, इसे लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसमें ना पास का ना दूर का दिखाई देता है, ये याद रखना। इनमें कौन कौन से लेंस यूज होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए हिसाब से, ठीक है। अब नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो यार कुछ चीज़ें तो अच्छी अच्छी पूछे जाएंगे आपसे। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम तुच्चे मुच्चे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डोंट वरी। विच एमंग द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ चॉइस थियोफाइलिन पॉइजनिंग, यानी कि थियोफाइलिन जो विष फैल जाता है उसके बाद में कौन सी दवा दी जाती है, तो मेरे को याद रखना ये कौन सी चीज़ आती है, फेनोबार्बिटॉन। और ये आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद कर लेने, लिख लेने। वैसे इसका पीडीएफ भी आप लोग हमारे ऐप, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी लिंक आपको कहाँ दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। चलिए इसका देखो, ICN, भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो ये है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, क्या, नर्सिंग। इसकी स्थापना कब होती है सर, तो याद रखना इसकी स्थापना होती है 1899, कब होती है, 1899 में होती है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। याद रखना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होते हैं ये सारे पीवाईक्यूज देखना, इसीलिए तो जरूरी है। व्हाट रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड बी देयर इन जनरल वार्ड। आपने देखा होगा जनरल वार्ड जो हम हॉस्पिटल के अंदर विजिट करते हैं OPD वगैरह में, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मरीज हैं और उन पर कितने नर्स होने चाहिए, कितने मरीज पर, तो ये पूछ रहे हैं ना, तो आप बताएंगे तो 6 पेशेंट होने चाहिए और उनके ऊपर एक कम से कम क्या होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उनका रेशियो है 6:1, याद रखना, या 1:6, ठीक है। CEO ऑफ टेस्ला मोटर का पूछ रहा है भाई, टेस्ला मोटर भाई एलोन मस्क, ठीक है, एलोन मस्क जी हैं हमारे, और ये टेस्ला कंपनी के कौन है, CEO हैं, और इनकी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, याद रखना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डज वैसोडिलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज, त्वचा की रक्त वाहिकाओं की वैसोडिलेशन के कारण क्या होता है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होता है, हीट प्रोडक्शन, यानी कि गर्मी की उत्पत्ति। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर का अवार्ड पूछ रहा है और ये पीवाईक्यू का, तो इसी हिसाब से रखा है, तो याद रखना रघुराम राजन। अभी जल्दी से बता दीजिए SBI के बारे में, SBI के इस समय CEO कौन है, देख के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसको। और RBI के बारे में बताना आपको, RBI के गवर्नर कौन है इस समय, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। RBI स्थापना होती है 1935 में, ठीक, और नेशनलाइजेशन होता है 49 में। रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड गांधी इंस्पायर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट, हाल ही में किस देश ने गांधी प्रेरित पर्यटक आकर्षण परियोजना शुरू की है, तो कितने की है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी का लंबा संघर्ष रहा है, और याद रखना इंडिया में गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 में आते हैं। कब आते हैं, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को ही हम, सॉरी इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रखना। और गांधी जी का पहला जो आंदोलन होता है वो 1917 में होता है, कहाँ होता है, चंपारण बिहार में होता है, क्या होता है, चंपारण बिहार के अंदर होता है मेरे भाई, ठीक। चलिए अच्छी बात है, आप लोग इतना धैर्य के साथ सुन रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी इज पॉपुलर, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो वही पूछ रहा है, तो आप याद रखना इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, एडिनो हाइफोरेसिस, ठीक है, आंसर याद कर लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा लिख दो जल्दी से। और मैं आपको कुछ चीज़ बताया, तो भाई देखो ग्लैंड पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन के इंजेक्शन कब दिए जाते हैं, जब शुगर हो जाती है, ऐसे चीज़ें याद करने आपको। गाइट्योर वगैरह कब होता है, आयोडीन की कमी से होता है, पूछे जाने वाले प्रश्न है। वैसे सर ने आपको पढ़ाया होगा केमिस्ट्री के अंदर, तभी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज रिवाइज्ड, तो यानी कि भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में संशोधन किया गया, तो कब किया गया मेरे भाई,
1987 में किया गया। सर कब? 1987 में किया गया। ठीक है, चलिए। अमेंडमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इन, भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब को घोषित की गई? तो ये की गई थी 2002 में। और 2002 में हमारे पीएम कौन थे? जल्दी से बता दीजिए। देखो, पिछली वाले प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने अच्छे से दिया था, इस बार का भी देना है। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये पहले प्रश्न महत्वपूर्ण, वैसे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वाला प्रश्न आपको जरूर याद रखना चाहिए। ICN की बात करें, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की बात करें, क्योंकि ये नर्सिंग से जुड़े हुए प्रश्न है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। और इनके COE देख लेना कि इस समय कौन है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें जो लिखने लायक थी बता दी हैं। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो काश मेडिकल एकेडमी के मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दिए गए प्रश्नों के कमेंट में आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और जाते जाते एक प्रश्न और कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।